हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का एक नई वीडियो में। आज आप लोग को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत। आखिर विद्युत क्या होता है एकदम सरल भाषा में देख बताएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस के हिसाब से। इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, चाहे डेरिवेशन हो चाहे कुछ भी हो, या परिभाषा या पूछेगा इसका हल कैसे होगा। आइए देखिए, इसमें विद्युत है तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा आपका विद्युत धारा। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, पहले विद्युत आवेश हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट आपका होगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। अब बताइए इसका परिभाषा क्या होता है। आवेश, तो इसका परिभाषा क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा विद्युत चुंबकीय उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, विद्युत धारा। ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलाम। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। कितनी बात आपको समझ में आ गई। फिर से हमारी बात समझिए, आप हमारे साथ बोलिए। किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा विद्युत चुंबकीय उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, आइए अच्छा आप अपने पढ़ा होगा बचपन में, ये कैसे सर चुंबकीय तरंग आपने देखिए पढ़ा होगा बचपन, आपने देखा होगा पेज कोई पेज का पन्ना फाड़ लेते थे, अपने बालों में ऐसे पेन को रगड़ते थे। चलिए रगड़ के आगे दिखा रहे जादू आपको। ठीक है, रगड़ने के बाद आपको क्या दिखेगा कि ये जो कण है, ये पदार्थ के कण है, ये ऊपर उठने लगे। देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, देखिए दिख रहा है नहीं, देखिए आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारे पेज के कण है ये क्या हो रहे हैं, ऊपर उठने लग रहे हैं। उठ रहे नहीं, थोड़ा सा और रगड़ते, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएंगे तो रगड़ने लगे। अब देखिए आपके इसमें देखिए क्या हो रहा है, चपन गई नहीं, देखिए कागज। अब इसमें हमने कोई फिजिकल नहीं लगा, मतलब हमने देखा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां से वहां क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है। इसी के कारण ये कण क्या हो रहा है, इससे चपन जा रहे हैं। कोई दिक्कत बच्चों। इसी प्रकार हम आइए परिभाषा लिख देते हैं आपका। हम क्या बोले, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण क्या बोले थे, जिसमें जिसमें विद्युत तथा विद्युत चुंबकीय उत्पन्न होता है, विद्युत धारा कहलाता है। क्या कह रहे, विद्युत आवेश क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्यू से, इस्तेमाल क्यू, वही बोले थे आपको, इसे क्यू से प्रदर्शित मतलब दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक लिख लीजिए। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक होता है कूलाम। और यह एक क्या है, अदिश राशि है। और यह एक कौन सा राशि है, अदिश राशि। अब अदिश राशि आपको पता होगा क्या होता है, जिसमें क्या हो, दिशा न हो, केवल परिमाण हो, क्या कहलाते हैं, अदिश। सदिश कहते हैं जिसमें दिशा परिमाण होते हैं, क्या सदिश कहलाते हैं। यह एक अदिश राशि, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का नंबर का आता पूछता है, अदिश राशि है। कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, इनका एक फार्मूला हमने क्या बताया, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा विद्युत चुंबकीय, देखिए अभी हमने पेज को देखो चुंबक की तरह क्या खींच लिया नहीं ऊपर, वही विद्युत तथा विद्युत चुंबकीय उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, और यह एक अदिश राशि है। तो इनका एक फार्मूला बनाता है, कहेंगे आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता एग्जाम में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या
गुणे इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, आवेश मतलब विद्युत आवेश किसे, क्यू से, तो क्यू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां क्या लेंगे, एन, तो एन हो जाएगा, गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो क्या हो जाएगा, ई। कोई दिक्कत, ठीक बच्चों, तो यहां हो जाएगा क्यू बराबर, आपने पढ़ा होगा एन ई, क्यू बराबर क्या जाता है, एन, यही फार्मूला बन के आता है। ठीक है, अब देखिए इनका मात्रक तो हो जाएगा कूलम, कोई दिक्कत नहीं, यहां से लिख लेंगे। आप देखिए, आप आवेश पढ़े हैं तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। आवेश कितने प्रकार के होंगे, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपने देखा होगा कोई भी बैटरी होगा उसमें प्लस लिखा रहता है और माइनस लिखा होता है नहीं बच्चों, वो इसका मतलब होता है उसमें धन आवेश और ऋण आवेश कहते हैं, या ऋणात्मक आवेश। यहाँ लिखेंगे, यहाँ सबका हो जाएगा। हाँ, अब सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब सुनिए, अब हमको पढ़ना है कि भैया अब क्या पढ़ेंगे, आवेश के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, आवेश के प्रकार। हमने एक बार फिर समझिए, बोलिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा विद्युत चुंबकीय उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या इतनी बात है, यह एक अदिश राशि है। हमने दिखा दिया, विद्युत आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन, तो क्यू बराबर एन हो जाएगा। ये गुणा है तो इंटू मतलब यहाँ गुणा हो जाता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, हाँ, जहां लिख सकते हैं एन, जहां एन एक क्या है भाई, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब परिमेय संख्या बटे वाला नहीं होगा, दशमलव में रहेगा, चल जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ इतना लिख दीजिए। अब आते हैं, हम आप पढ़ाएंगे आवेश, आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपका फर्ज बनता है बच्चों। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर, आवेश के प्रकार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अगला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कहेंगे सर दो प्रकार के होते हैं। यहाँ आवेश मतलब विद्युत आवेश चला ना, तो यहाँ लिखेंगे दो प्रकार के होते हैं आवेश। यहाँ लिख देंगे, अगर लिखना हो तो लिख देंगे यहाँ विद्युत आवेश। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। चलिए, पहला बताइए क्या होता है, कहेंगे धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। दूसरा आपका होता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक। हमने बताया आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। यदि हम आपसे पूछे, यहाँ यदि हम पूछे दोनों का अंतर लिखना है, एग्जाम में आता है, ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। अब आप लोग यहाँ बॉक्स बना दीजिएगा, यहाँ डालिए ऋणात्मक आवेश। दोनों का परिभाषा एकदम ठीक है। इसमें नंबर एक अगर हम आपको समझाना चाहे, समझा रहे हैं, देखिए धनात्मक आवेश आपने पढ़ा होगा, सोडियम जैसे हो जाए, मैग्नीशियम हो जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना था, 11। ये क्या कहता है, 2, 8 और 1, यही ना। इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो क्या आता है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में 1। यही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। आपने पढ़ा होगा सोडियम पर 1+ लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा सोडियम पर भैया 1+, मैग्नीशियम पर सर 2+। आपने पढ़ा, याद आ रहा ही नहीं, पढ़ा नहीं केमिस्ट्री में। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। धनात्मक यदि जोन होता है, जो धनात्मक आयन, जो धनात्मक आवेश होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। यहां लिखेंगे भैया इलेक्ट्रॉन को त्यागना, यहां लिखें जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जब, एक मिनट रुकिए, क्या लिखेंगे, जब
कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, त्यागता, तो क्या कहलाता है? धनात्मक आवेश। कोई दिक्कत बच्चों? ऋणात्मक आवेश में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरीन। आपने पढ़ा होगा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो ये भरेंगे तो 2 होता है, 8 हो जाएगा। यहाँ कितने? 2 8 10, यहाँ 7। बाहरी कक्षा में हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यदि यही सोडियम इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन दे दे, यदि सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा है, एक यही इस क्लोरीन के पास जाता है तो यही बन जाता है NaCl। याद आ रहा है? प्लस माइनस मिलके बन जाते हैं क्या? सोडियम क्लोराइड, नमक। कोई दिक्कत बच्चों? तो यही चीज हम समझ लेंगे। जो हमारा ये ऋणात्मक आवेश क्या आता है? ये ग्रहण करता है। ऋणात्मक मतलब कर्जा में, कर्जा मतलब ये ग्रहण करेगा किसी चीज से। यदि आप किसी चीज के कर्जे हैं तब क्या चाहते हैं? चाहते हैं हमें को आइए, पैसा आ जाए, वही चीज। तो क्या करेगा भाई? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये क्या त्याग करता हो, ग्रहण करेगा। यहां लिखेंगे जब कोई वस्तु, ऐसे लिख दे रहे हैं ना, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन है, सिंबल है, को ग्रहण करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझिए। अब आप ही अच्छे बताइए, आपके पास 100 रुपये है भाई साहब, बताइए 100 रुपया है ना? 100 रुपये में यदि हम किसी को 10 रुपया दे दिए, या 100 रुपये था, या किसी चीज को दान दे दिए, त्याग कर दिए, तो आपको क्या कमी आई? नहीं इलेक्ट्रॉन की, मतलब आपको पैसे की कमी हो गई। कितनी हो गई? 10 की। कहेंगे नहीं? कहेंगे हाँ बिल्कुल। उसी प्रकार जब ये धनात्मक आवेश, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसको क्या होती है? कमी होती है। तो यहां लिखेंगे, वही लिखेंगे भाई, यहां लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की कमी होना ही क्या कहलाता है? धनात्मक आवेश। क्या कहलाता है बच्चों? धनात्मक। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी होना। कोई दिक्कत है बच्चों? यहां तक परेशानी हो रही है आपको? क्यों हुआ भैया? इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे तो भैया हमको सीधी सी बात है, हमको कमी होगी। अब इनको क्या होगी? इनको अधिकता, इनका क्या होगा? बढ़ेगा, ज्यादा होगा ना। भैया क्लोरीन के पास 17 था, एक दे दिया तो 18 हो गया। यही कहेंगे ना, बाहरी कक्षा में बेचारा 7 इलेक्ट्रॉन था, एक दिया तब से 8 हो गया, अपना कक्षा पूर्ण कर लिया। वही चीज बच्चों हमको आपसे कहना चाहते हैं। इनका दूसरा पॉइंट यदि हम परिभाषा कहें तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो आपके एग्जाम में पूछेगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसे कहते हैं? ऋणात्मक आवेश मारेंगे, ऐसा नहीं मार देंगे धनात्मक आवेश। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक बच्चों, आइए तीसरा पॉइंट भी समझ लेते हैं। आप देखिए धनात्मक आपने पढ़ा होगा तो इसे प्लस सिंबल से पढ़ते हैं ना, ऋणात्मक आवेश पढ़ेंगे तो क्या होगा? माइनस क्यू। ये देखिए कुल आवेश लगा इसलिए क्या कर देंगे? क्यू कर देंगे। कोई दिक्कत बच्चों? यहां लिखेंगे तीसरा पॉइंट यदि हम समझाना चाह रहे हैं आपसे तो आपको समझ में आना चाहिए। तो प्रोटॉन है, धनात्मक आवेश मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ा होगा। न्यूट्रॉन मतलब जिस पर बेचारा कोई आवेश ना हो, कोई चार्ज नहीं, मतलब एकदम जीरो हो, जिसके पास किसी प्रकार की कर्जा ना हो, एकदम शांति एकदम बैठा हो, उसे कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब किसी चीज की कमी हो, बेचारा परेशान रहे। अब प्रोटॉन क्या होता है? किसी चीज को भाई त्याग कर देना, क्या कहलाता है? प्रोटॉन। क्या आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में? क्या होगा? ईटे पर नाच, ईटा पर नाचे, तो ईटा का खोज क्यों कहते हैं? टांसन। आपको याद होगा? ठीक बच्चों, नहीं याद होगा हमसे पूछेगा, कमेंट करिए, बिल्कुल बता दिया जाएगा। देखिए तीसरा क्या लिखेंगे? एक प्रोटॉन बराबर हो जाएगा, एक पी से मतलब प्रोटॉन क्या होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस कूलाम। ठीक बच्चों, यहां से तीसरा ये भी हो जाएगा पॉइंट। क्या हो जाएगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 कूलाम। अब बड़ी दिक्कत हुआ कि सर जी आप बताइए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मात्रक भी सेम है, और जो ये माइनस लगा है माइनस भी सेम है पावर में। तो हाँ बच्चा, ये दोनों बराबर होते हैं। जब किसी वस्तु में रहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं? एक बराबर होते हैं। जैसे व्हाइट बोर्ड है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है बच्चों, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि अलग होंगे। उसी प्रकार आपके एग्जाम में आएगा, पूछेगा एक प्रोटॉन बराबर क्या होगा बच्चों? तो 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19। आप प्लस ना कर दीजिएगा, हाँ ऑप्शन दिया रहेगा प्लस। अब माइनस के जगह प्लस कभी नहीं करेंगे बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपके एग्जाम में आएगा तो माइनस ही मारिएगा, नहीं तो एक नंबर गलत हो जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए
एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक पूरे हमने पढ़ चुका। हमने पढ़ा विद्युत आवेश क्या होता है, उससे परिभाषा, निगमन परिभाषा बता दिए, फार्मूला कैसे हुआ, मात्रक बता दिए। अब हमने बताया आवेश कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, उसको भी बता दिए पूरा। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं विद्युत धारा, अगला टॉपिक रहेगा। इतना शीशा ले लीजिए। हाँ, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आपका फर्ज बनता है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड फॉलो करिए। ठीक है बच्चों, इसी हिस्सा लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला हमारा हेडिंग देखिए। इसी तरह का वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, अच्छा लगेगा। विद्युत धारा क्या आ जाएगा, नीला से लिख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्या आएगा? विद्युत धारा, विद्युत धारा। बच्चों आइए इनका भी परिभाषा आपको दम याद करवा देते हैं बिल्कुल से। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। ठीक है बच्चों, आइए विद्युत धारा परिभाषा कहते हैं किसी चालक में, क्या बच्चों? किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हमने क्या बोला? किसी चालक में विद्युत आवेश की परिवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। फिर से समझिए, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, या एक मोटी और समझिए, किसी चालक में विद्युत जो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आपको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, लिखते हैं तो आपको एकदम बेसिक समझ में आ जाएगा। लिखेंगे किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, क्या कहते हैं भैया? विद्युत धारा कहते हैं। नाम है विद्युत धारा, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आई, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? तो देखिए विद्युत धारा बराबर होता है आपका फार्मूला, यहां से कि आपका फार्मूला निकल जाएगा। विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर होता है कूलाम बटे समय। कूलाम प्रति सेकेंड, यह समय नहीं, यह सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड नहीं, एक मिनट, समय लिखिए, हिंदी में लिखिए। ठीक है, अब देखिए कूलाम प्रति समय। अब बताइए कूलाम का मात्रक क्या आ जाएगा? अभी हम आपसे बताएं, यदि हम मात्रक अभी मात्रा नहीं लिखे, अभी अंग्रेजी लिखिए। विद्युत धारा मतलब आई हो जाएगा। कूलाम मतलब आवेश, किससे प्रदर्शित? क्यू से। यहाँ समय का मात्रक क्या हो जाएगा? टी। तो मतलब आई बराबर होता है क्यू अपान टी। इनका यदि हम मात्रक लिखना चाहते हैं, यहाँ देखिए मात्रक कैसे लिखेंगे। अब बताइए क्यू क्या है? क्यू कहेंगे सर कूलाम तो है। क्यू किसका मात्रक है? कूलाम हो जाएगा ना। तो कूलाम, अब बटे का मतलब क्या होता है? प्रति लगा देंगे। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, क्योंकि एमकेएस पद्धति में हम अभी तक एकदम छोटा यूनिट लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड। फिर समझिए कूलाम का मात्रक क्या होता है? अरे क्यू का मात्रक क्या आ जाएगा? कूलाम ना, कोई दिक्कत? और टी के मतलब समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड। इनका एक और मात्रक होता है, आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा भाई? इनका एक मात्रक और होता है एम्पियर। पूछता है डायरेक्ट, या इसी को लिखा रहेगा शॉर्टकट में एम्पियर। एम्पियर बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। एम्पियर देखिए थोड़ा सा अच्छा लिखा रहेगा, एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये क्या रहेगा आपका? एम्पियर। मतलब आपसे एग्जाम में हो सकता है क्या पूछे। हमने एक बार परिभाषा समझ लीजिए। विद्युत धारा क्या होता है? किसी चालक में विद्युत आवेश की परिवाह की दर, किसी चालक में विद्युत आवेश की परिवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है क्यू अपान टी। आई बराबर होता है क्या? क्यू अपान
टी, कोई दिक्कत बच्चों। अब देखिए क्यू, अब आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू किसका मात्रक होता है, कूलाम का, कूलाम हो जाएगा, बटे मतलब क्या होता है प्रति सेकंड हो जाएगा, बटे मतलब होता है प्रति, और समय का मात्रा होता है सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। ये आपसे पूछेगा विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो ये ना एग्जाम में लिख कर ये लिख देते तब कोई दिक्कत होगा बच्चों। आप दोनों ध्यान दीजिएगा, हमारा मात्रक एक एम्पियर होता है, एक आपका होता है कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक दिक्कत और हो सकता है, यहाँ कूलाम की जगह किताब में लिखा है आवेश, क्या लिखा है यहाँ पर लिखा होगा आवेश, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अभी हम भी लिख देते हैं आवेश, कोई दिक्कत है, यहाँ लिख दीजिएगा आवेश, क्या लिखेंगे आवेश, बस वही चीज है। आवेश का मात्रा क्या आता है, आवेश से किससे पता चले, क्यू से, समय की मात्रा टी से, आवेश किससे कूलाम, यहाँ तक सही है, कोई बच्चों दिक्कत, ठीक है परेशानी। अब यहाँ तक यदि समझ में आ गई हो तो कोई दिक्कत है कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, नए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके अगले टॉपिक पर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। आइए अच्छे एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं, आपको हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखिए एक बार थोड़ा सा आपके अच्छा चीज रहेगा। आपको ये दिख रहा होगा बैटरी, क्या दिख रहा है, ये बैटरी देखिए, इसमें प्लस लिखा है यहाँ पर माइनस, तो ये देखिए हमारी बल्ब है, इसको लगा लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट रुकी रहिए। चलिए, हमने प्लस को जोड़ दिया, माइनस को जोड़ दिया, हमारे बल्ब क्या हुआ, जलने लगे। जल रहा ही नहीं, आपको स्क्रीन में दिख रहा है जल रहा है, कहीं हाँ सर जल तो ही रहा है, ये क्या हुआ, ये कैसे जला, कोई कारण बताइए भाई, कैसे जला ये बल्ब, ये जला तो जला कैसे, कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए, अरे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन इधर से प्लस माइनस हो गया है, अरे कौन कौन गए, आइए चलिए आपको समझा देते हैं एकदम स्क्रीन पर। कोई दिक्कत बच्चों, हम देख रहे हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो धारा होता है, धारा देखिए कहां से जाता है, धारा हमेशा किधर जाता है बच्चों, प्लस से निकलता है, धारा किधर से आता है, धनात्मक ओर से निकलता है, और जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होकर क्या प्लस ओर जाता है, और जो हमारे धारा होते हैं प्लस से कहां जाते हैं माइनस, देखिए ये प्लस है, मतलब ये धारा हमारे जा रही है प्लस से कहां जा रही है माइनस हो रही जा रही है, बाकी हमारे जो आवेश होते हैं ये माइनस से कहां जाते हैं प्लस की ओर जाते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो ये देखिए कैसे कैसे करते हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं, आप समझिए। ये कोई आपकी बैटरी थी, कोई मान लीजिए आपका परफत है, चलिए ये आपकी कोई सेल है, एक मिनट थोड़ा रुकी रहिए, एक मिनट बना देते हैं। चलिए ये देखिए कोई आपकी बैटरी है, चलिए बैटरी बना दिए, ठीक है बच्चों, ये आपका कोई सिंबल है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, माइनस होते हैं, प्लस माइनस, आपको पता होगा कोई भी सेल में माइनस प्लस सभी इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है। बाकी अब देखिए ये बैटरी में जब हम यहाँ बल्ब जोड़ते हैं, ये आपका मान लीजिए आपका तार है, ये तार निकल कर लेकर आ जा रहा है, आइए बल्ब में हम आपके इसको करंट को जड़ा देते हैं। चलिए बच्चों बल्ब हमारा अभी जलने लगेगा। देखिए यही है ना, ये क्या होता है आपने पढ़ा होगा, ये प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस, ये माइनस प्लस यही पढ़े होंगे। अब देखिए ये क्या होता है, ये धारा होता है, क्या होता है धारा। तो देखिए धारा हमेशा क्या होगा, ध्यान समझिए, हम आपसे लिख दे रहे हैं देसी भाषा में, ये आपका होता है आवेश, क्या होता है। अब ये मत कहेंगे सर ये प्लस धारा है, ये नहीं कहेंगे, कदापि नहीं कह देंगे। हमने कहा जो धारा है वो क्या होता है, प्लस से होकर जाता है। धारा कहां जा रहा है, देखिए प्लस से निकलता है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे होकर ऐसे आ जाता है। धारा देखिए प्लस से निकलकर माइनस की तरफ जाता है, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, धारा हमने क्या बोला, धारा हमेशा धनात्मक ओर से जाता है, ऋणात्मक ओर जाता है, मतलब प्लस से होकर माइनस होकर ऐसे से प्लस ओर जाएगा, इसे माइनस से सर्कल चलता रहता है। ठीक है बच्चों, वकील अब क्या बचा, आवेश। आवेश कैसा चलता है, ये ऋणात्मक ओर से चलता है, धनात्मक ओर आता है। अब यहां से कर देंगे, यहां देखिए ये क्या ऐसे चला तो ये आवेश, ये क्या जाएगा आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, ये कैसे बढ़ेगा ऐसे, ये क्या जाएगा माइनस ही, समझ रहे नहीं, उल्टा चलता है, ये क्या जाएगा माइनस ही, ये आगे आपका ऐसे आ जाएगा। तो हम आपको यही समझा रहे हैं कि धारा क्या होता है, आपसे एग्जाम में आप पूछता है कि धारा किधर से बहता है, धारा हमेशा प्लस से होकर माइनस की तरफ जाता है, आवेश क्या आता है माइनस से प्लस की ओर तरफ आता है। बच्चों क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई।
ठीक है बच्चों, यहां तक हमारे ये मतलब जो 2 टॉपिक थे आज हम कंप्लीट करा दिए। मैंने आपको विद्युत आवेश पढ़ाया, विद्युत धारा, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? हाँ, एक मिनट और समझ लीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में थोड़ा सा देखिए, आप लोग जानते होंगे नहीं, 1 मिलीमीटर, 1 मिली बराबर क्या होता है? 10⁻³ 1 माइक्रो बराबर क्या होता है? आप लोग को पता होगा शायद, ये लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। 1 माइक्रो होता है 10⁻⁶। तीसरा क्या होता है? 1 किलो बराबर, किलो है तो भाई कितना होगा? 10⁻³ और हो सकता है एक क्या हो जाए भाई आपका? 1 मेगा बराबर क्या होता है? 10⁻⁶। अब आपके यहां से एग्जाम में पूछता है, पूछेगा कैसे? देखिए पूछने का तरीका क्या आ जाएगा? पूछेगा कि भैया 1 मिली एम्पियर बराबर क्या आ जाएगा? 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? अब तो हवा गुल हो गया सर, 1 मिली एम्पियर, यहाँ एम्पियर जुड़ गया, तो क्या कहेंगे सर? 10⁻³ क्या हो जाएगा? 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? मतलब ये चीज ये यही लास्ट में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, और एक अगर हम पूछे 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? तो एग्जाम में आपका 1 नंबर ये सब सवाल आते हैं, कहेंगे 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है। यदि हम पूछे 1 किलो बराबर क्या आ जाएगा? 1 किलो एम्पियर बराबर क्या होगा? कहेंगे 10⁻³ एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब लास्ट वाला आप लोग कमेंट करिएगा, हम पूछ रहे हैं आपसे 1 मेगा एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 मेगा एम्पियर बराबर होगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका मान कितना आएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया। हाँ, यहां तक कंप्लीट कर दिया, इतना इसी साल ले लेना चले चाहिए। ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे विद्युत धारा का खोज किसने किया था? आंध्र मेरी ने, आंध्र मेरी एम्पियर। यदि कोई लिखना चाहते लिख लीजिए, इनकी खोज कहीं लिखवाए नहीं क्या? लिख लीजिए यहीं पर, देखिए अगर जगह हो तो लिख लीजिए, हम यहाँ छूट गया आपका। विद्युत धारा की खोज किसने किया था? आंध्र मेरी। कौन? आंध्र मेरी एम्पियर, इनके नाम से ही पढ़ा था, आंध्र मेरी एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये इनकी खोज करता है, तो देखिए यही के नाम से हमारा एम्पियर पड़ गया। ठीक बच्चों, यहाँ तक हमने 2 टॉपिक लिए थे, वो 2 अच्छे से कंप्लीट कर दिया। यदि बच्चों आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। ये इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हम अलग अलग टॉपिक लेते आएंगे, जिससे आपकी पढ़ने में आसानी होगी। ठीक बच्चों, यदि वीडियो आप लोग को लगा अच्छा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए बच्चों। ठीक है, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हम इसी तरह का वीडियो आपको लेते आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जितने टॉपिक छूटे रहेंगे आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय। ठीक है।